चलिए, अब आज की क्लास में मैं आपको वेक्टर का थ्योरी पार्ट कवर करूंगा। ये शीट लगी है क्रॉस प्रोडक्ट की, पर इसके पहले मैं ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा। पूरी थ्योरी खत्म करूंगा आज। इनफैक्ट उसके बाद भी ये हो सकता है शीट डिस्कस हो जाए। फिर अगली क्लास वेक्टर की होगी वेडनेसडे को, जो प्रैक्टिस क्लास होगी, और उसकी नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को भी प्रैक्टिस क्लास होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ट्यूसडे और थर्सडे को टेस्ट पेपर एनालिसिस की क्लास होगी। अब आपको जो टेस्ट पेपर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है या टेस्ट पेपर जो डिस्कस नहीं हो रहा है, बिल्कुल दिन फिक्स कर लिया। अभी हफ्ते में 3 दिन, सैटरडे भी लूंगा, फिर उसके बाद हफ्ते में ये बढ़ के 6 दिन हो जाएंगे केवल पेपर एनालिसिस, जो अब आपको ध्यान देना चाहिए। तो पेपर से रिलेटेड बात मैं सेशन के एंड में करूंगा और कल करूंगा, आप लोग तैयार रखिएगा। और कल मैं जो डिस्कस करूंगा पेपर वो होगा 2016 वाला पेपर, जो आपने फ्राइडे को दिया था। रिवर्स ऑर्डर में एक्चुअल पेपर को डिस्कस करेंगे। रिवर्स मतलब पीछे से करते जाएंगे और रीजनिंग भी फिनिश करते हुए चलेंगे, ठीक है। इस वीक के जो टेस्ट हैं वो है वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। वेडनेसडे मॉक, थर्सडे मैथ्स मॉक, फ्राइडे फिर मॉक और संडे, ठीक है, जिससे आपको एनालिसिस का टाइम मिले। तो ये टेस्ट पेपर का शेड्यूल रहेगा। एनालिसिस डे भी मैंने अब 3 दिन कर दिए, तो अब आपको क्योंकि पढ़ाने का ज्यादा बचा नहीं, तो अभी आप हेडिंग डालिए ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट अब ट्रिपल प्रोडक्ट में लिखिए, जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पढ़ रहे थे तो दो तरह के प्रोडक्ट पढ़े थे, कौन कौन से? डॉट और क्रॉस। तो वैसे स्केलर में ट्रिपल में भी वही होगा, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितने भी वेक्टर हो सकते हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनिए ध्यान से। सबसे पहले जब हम दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी दो वेक्टर दिए हैं, ऐसे 2, 3, 4 कितने भी वेक्टर दिए हैं, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको या तो रिजल्ट मिलता है स्केलर या मिलता है वेक्टर। स्केलर रिजल्ट मिले इसके लिए हमने एक टर्म डिसाइड किया जिसको हम बोलते हैं डॉट। जब भी वर्ड डॉट हो तो स्केलर प्रोडक्ट होगा, और जब भी वर्ड क्रॉस हो, जब भी क्रॉस हो तो वेक्टर प्रोडक्ट होगा। यानी अगर मैंने ऐसा लिखा है ए डॉट बी तो इसका रिजल्ट स्केलर ही होगा, और अगर मैंने ए क्रॉस बी लिखा है तो इसका रिजल्ट वेक्टर होगा। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये भी एक बार आया हुआ क्वेश्चन, ए डॉट बी डॉट सी, तो इसका रिजल्ट क्या होगा बताएं? हाँ, क्या होगा इसका रिजल्ट? ये नॉट डिफाइंड होगा। यही बताना है क्यों होगा, क्योंकि इन दो से तो ऑलरेडी स्केलर रिजल्ट आ चुका है, और स्केलर रिजल्ट आने के बाद फिर उसके बाद वेक्टर लिखा हुआ है, तो ये नॉट डिफाइंड है। अब क्या करा कि कभी कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बड़े अच्छे टर्म डिफाइन किए गए कि दो वेक्टर के बीच में कोई ना कोई साइन होना जरूरी है। सुनना बात ध्यान से, दो वेक्टर हैं तो कोई ना कोई साइन होगा, और अगर वेक्टर नहीं है दो, स्केलर और वेक्टर, तो साइन नहीं होगा। जैसे मुझे लिखना है 3a वेक्टर, तो मैं ऐसे लिखूंगा 3a वेक्टर। मैं 3a वेक्टर को ऐसे नहीं लिख सकता, ये दोनों ही क्या है? नॉट डिफाइंड। ये बहुत क्लियर रखना आप, ये डिफाइंड है। तो वेक्टर और स्केलर के बीच में कभी भी कोई साइन नहीं आएगा। अब जैसे मैंने यहां लिखा ए डॉट बी डॉट सी, ये क्यों नॉट डिफाइंड है? क्योंकि इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट स्केलर या इसका रिजल्ट स्केलर हुआ कि नहीं? तो अब अगर मान लो इसका रिजल्ट स्केलर है तो इसके बीच में साइन आया तो गड़बड़ हो गया ना, इसलिए ये नॉट डिफाइंड में काउंट होता है। इवन ये भी नॉट डिफाइंड होगा, ए डॉट बी डॉट, कई लोग इसको डिफाइंड, ये 4 वेक्टर हैं पर ये भी नॉट डिफाइंड है। बताइए क्यों? ये भी स्केलर है, ये स्केलर है, बीच में डॉट का कोई मीनिंग नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। ये लिखते चलना, आप अपने डिक्शनरी बना लेना कि क्या चीज वेक्टर में डिफाइंड है क्या नहीं। अब जैसे ट्रिपल प्रोडक्ट करना तो कैसे करेंगे वो बता रहा हूं। ये नॉट डिफाइंड है, तो दो वेक्टर जब भी डिफाइंड होते हैं जब उनके बीच में साइन हो, और वेक्टर और स्केलर जब भी डिफाइंड होते हैं जब उनके बीच में क्या ना हो? साइन ना हो। साइन नहीं होना चाहिए। मान लो मैं एक वेक्टर लिखूं 5 सॉरी स्केलर और एक वेक्टर, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, ये डिफाइंड होंगे। तब आप ध्यान रखिए दो वेक्टर के बीच में साइन होना चाहिए। कौन से दो साइन? आइदर डॉट और क्रॉस, और दो स्केलर और वेक्टर के बीच में कोई साइन ना डॉट होगा ना क्रॉस होगा।
जब ही डिफाइंड होते हो। इस वजह से क्या फायदा होता है वो भी बताता हूं। अभी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो अभी सब क्लियर हो जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो, जैसे आज की क्लास के बाद जो एक तो शीट बची है वो बताऊंगा बची हुई, आज भी एक शीट दूंगा, वो तीनों शीट डिस्कस भी करूंगा, और जो अब डाउट आएंगे क्योंकि कई जगह पे क्रॉस का कंसेप्ट लग जाता है, कई जगह कॉम्बिनेशंस लग जाते हैं, वो सब बताऊंगा। ये क्लियर? तो अब आप समझना, मैं आपसे पूछता हुआ चलता हूं। जैसे मुझे 3 वेक्टर का मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट स्केलर चाहिए, तो क्या करना चाहिए? ए क्रॉस बी से बताओ क्या मिलेगा? एक वेक्टर। और मुझे अगर स्केलर रिजल्ट चाहिए तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। यस और नो? अब आप समझना, इसको कोई बच्चा ऐसा लिखे तो ये क्या गलत है? समझना, ये सही है कि गलत है? नहीं, ये 100% सही है। कारण इसमें इसको ऐसे रीड नहीं करेंगे, ए क्रॉस बी डॉट सी रीड नहीं करेंगे। इसका मतलब है ए क्रॉस बी हुआ, इसका एक रिजल्ट वेक्टर मिला, फिर उस पर डॉट मल्टी। ये बिल्कुल सही है 100%। इवन ये भी, वो आदत है मेरी ब्रैकेट बनाने की, बुक में ही बनाते, नहीं बनाए तो भी ये दोनों चीजें डिफाइंड, ये दोनों डिफाइंड हैं। क्योंकि अगर ये नॉट, अगर मान लो ए डॉट बी कर दिया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, पर ऐसा करते नहीं, कुछ चीजें डिफॉल्ट कंसीडर की जाती। 99% इसको ऐसे ही लिखते हैं, पर ऐसा भी लिखा है तो भी डिफाइंड है। क्लियर? जब ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ोगे वेक्टर का वेक्टर से तो वो ऐसे होता है। बताओ क्या? ये हो गया। हाँ, अब इसका मतलब ये भी मान सकते हो आप कि कोई भी, या ये भी मान सकते हो ये। अगर 4 वेक्टर का मल्टीप्लाई करना और स्केलर रिजल्ट चाहिए तो कैसे डिफाइन करोगे? सुनते चलना सब। ए क्रॉस बी डॉट, ये 4 वेक्टर का मल्टीप्लाई स्केलर, इसको ऐसा भी लिखा जाएगा। अब कोई बच्चा इसको गलती से ऐसा रीड कर गया, ए क्रॉस बी डॉट सी, तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो, अब कहां रुक रहे हो इसके ऊपर है, तो एक ही लाइन का स्टेटमेंट अलग अलग हो सकता है। उसको रोकना है, उसको मत जाने दो, या फिर उसको रोको मत जाने दो, लाइन एक ही है, पर आप ध्यान से देखना आप कहां पे रुके, उसके हिसाब से उस लाइन का मीनिंग निकलता है। वैसे यहां है, ठीक है? तो इसका मतलब ये नॉट, ये इसका मतलब भी यही होगा, और ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है। तो खैर ये तो जनरल बात बताई मैंने। अब आते हैं हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। आप हेडिंग डालिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। थोड़ा ध्यान दोगे आपको समझ में भी आने लगेगा। क्वेश्चन अपने आप से पूछो पहले, फिर मुझसे पूछना। कई बार हम पूछने में जल्दी कर देते हैं। यस, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइंड एज A dot B cross C and also written as A, B and C। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बहुत कॉमनली क्वेश्चन आते हैं। इसको ऐसा भी लिखते हैं, ए बी सी। अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में है तो सब बराबर होते हैं, या मान लो बी सी ए, या मान लो सी ए और बी। पर अगर ऑर्डर बदल जाए तो वो क्यों, वो भी बताता हूं। ए के बाद क्या आना चाहिए? बी, पर सी आ गया तो माइनस आएगा। बी के बाद आना चाहिए सी, ए आ गया तो माइनस आएगा। सी के बाद आना चाहिए ए, बी आ गया तो माइनस आएगा। ए क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि सिंपल सा रीजन है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए।
ठीक। क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करते क्यों हैं, उसका कुछ ना कुछ तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होगा, वो बता रहा हूं, पर ये पहले समझ में आ गया। और इन सबका मतलब, इसका मतलब ये भी हो सकता ए डॉट बी क्रॉस सी, या जैसे कभी ऐसा लिखा हो ना, बी सी ए, बी सॉरी बी सी ए, इसका मतलब बताओ क्या होगा बेटा, बी डॉट सी क्रॉस ए, या या बी क्रॉस सी डॉट ए की बात है। अब मैंने अगर आपको ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं बताया तो भी आप कर सकते हो, कैसे, सी क्रॉस ए करो और डॉट बी कर दो, या बी क्रॉस सी करो डॉट ए कर दो। अच्छा, क्रॉस में क्या लगता है, डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट के पहले कॉलम में क्या आता है, आई जे के, उस आई जे के का ही तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो ए वेक्टर ऐसे दिए हैं, ए वन आई बी वन जे प्लस सी वन के, बी वेक्टर दिया है ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के, सी वेक्टर दिया है ए थ्री आई प्लस बी थ्री जे प्लस, तो ए बी सी कैसे डिफाइन करोगे, सिंपल, सिंपली आई जे के, ओ सॉरी ए वन बी वन लॉजिक भी आपको पता है, देखो इसका मतलब यही है ना, लॉजिकली देखे तो, है ना बेटा। तो बी क्रॉस सी के लिए ये करते और यहाँ आई जे क्या आता, बाद में ए वेक्टर का मल्टीप्लाई करते तो डॉट में क्या होता, आई से आई का, जे से जे का, के से के का, तो इसके आई का ही तो इससे मल्टीप्लाई होगा जो यहां आया है, जे का इससे, के का इससे। तो अब लिखिए आप क्या चीज, बी क्रॉस पीछे डॉट, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट है, ऐसा लिख सकते हो आप, बी क्रॉस सी। अब देखो इसमें आपका जो क्वेश्चन है ना, मैं बता दूं, इसमें ऑर्डर बिगड़ा क्या, बी सी ए, ये क्या था, ए बी सी, बी के बाद क्या आना चाहिए, सी, सी के बाद है, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर बिगड़ा तो माइनस आएगा, वो भी इसलिए क्योंकि बी क्रॉस सी इक्वल टू माइनस सी क्रॉस भी हो जाता। तो आपका ये क्वेश्चन है, ये सही है, इक्वल है। ओके, अब एक नोट लिखो, क्या चीज, हाँ इसको ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऑर्डर सेम होना चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए, बस इसको ये नहीं लिख सकते। अब आप देखना, आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं, आप इसको ये बिल्कुल लिख सकते हो। आपने अभी एक पूछा था ए, ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हो, पर इसको क्या नहीं लिख सकते वो बता रहा हूं, बी क्रॉस ए डॉट सी नहीं लिख सकते। अगर ऐसा लिखोगे तो माइनस आएगा, रीजन ये कि ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं माइनस, भाई ये लिखा है ठीक है, पर इसको अगर मुझे बदलना है तो बताओ कैसे बदलोगे, माइनस बी क्रॉस ए इंटू सी, आप ये पूछना चाहते तो माइनस लगाओगे। लॉजिक क्लियर है। अब लिखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्यों करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो बता रहा हूं। आज की क्लास के बाद जो टेस्ट पेपर होते हैं उनमें आपको 70% क्वेश्चन बनेंगे, वेडनेसडे की क्लास के बाद 95% और फ्राइडे के बाद 100%। कभी कभार कोई क्वेश्चन ना बने तो अलग बात है, नहीं तो 99% फिर पेपर में जो वेक्टर के क्वेश्चन आएंगे आपको बनेंगे। और जो नहीं बना, मान लो इतना पढ़ाने के बाद, तो समझ जाना वो आपके लिए बना ही नहीं है। ये क्लियर। चलिए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों करते हैं स्केल, अभी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन छूटा है, अब वो बाद में बता दूंगा, अभी इससे याद आया। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर हम एक क्यूब, क्यूबाइड या पैरेललोपाइड लें, समझना मैं जो कह रहा हूं, मान लो एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है
बी और ये वेक्टर है सी, और इस वेक्टर को ऐसे ज्वाइन किया कि एक क्या बन रहा है, क्यूब और क्यूबाइट और पैरेललोपाइट, है ना, एक क्यूब बन रहा है मान लो, और आपको इसका वॉल्यूम निकालना है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। यानी आपने क्यूब का अलग से वॉल्यूम निकाल के देखा और ट्रिपल प्रोडक्ट का निकाला, दोनों क्या आए, सेम आए, इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट से हम किसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, पैरेललोग्राम का या ट्राइंगल का, वैसे ही इससे ही निकाला जा सकता है। तो अगर ये तीन तीन साइड ऐसी हो, एडजस्टेंट साइड, ये जरूरी है, मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, एक ही जगह हो, इनसे लेके अगर एक क्यूब या क्यूबाइड बनाए तो ये डायरेक्टली इसके वॉल्यूम को बताता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड या पैरेललोपाइट या क्यूब ऐसा लिखा जाता है, ए बी सी। ए बी सी। अच्छा, वॉल्यूम जीरो हो तो क्या होगा, बताओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो होता था तो आप क्या वर्ड बोलते थे, कॉलिनियर, क्योंकि ट्राइंगल बना नहीं। अब वॉल्यूम जीरो है तो सोचो वॉल्यूम जीरो है, इसका मतलब तीनों वेक्टर, तीन वेक्टर स्पेस में होते तो बॉक्स बनता ही बनता, इसलिए पैरेललोपाइड वर्ड यूज किया जाता है। पैरेललोपाइड मतलब कैसा भी बॉक्स, ठीक है। और क्यूब या क्यूबाइट स्पेसिफिक होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कोऑर्डिनेटर, चार पॉइंट को जोड़ने से क्या बनता है, ऐसे ही पैरेललोपाइड का मतलब होता है कोई भी एक बॉक्स, बॉक्स नुमा जो शेप होता है उसे पैरेललोपाइड बोलते हैं। उसमें अपोजिट साइड इक्वल हो क्यूबाइट, और फिर सभी साइड इक्वल हो तो क्या बोलने लगते हैं, क्यूब। तो मान लो कि अगर वॉल्यूम जीरो मिला मतलब बॉक्स बना ही नहीं, बॉक्स नहीं बना तो तीनों वेक्टर क्या हुए, एक ही प्लेन पे हुए। तो आपको है ना क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट में कोप्लेनर के क्वेश्चन आते हैं, पर करना इससे, इसलिए मैं पहले ये पढ़ा रहा हूं। तो वॉल्यूम ऑफ वेक्टर जीरो, तो ब्रैकेट में लिखना देन वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, यानी एक ही प्लेन में होंगे। डन। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर वॉल्यूम जीरो आए तो हम बोलेंगे वेक्टर है कोप्लेनर, और ना जीरो आए तो क्यूबाइट बन रहा होगा, पैरेललोपाइड बन रहा होगा। लिखिए क्वेश्चन, ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k i माइनस j प्लस 5k 2i प्लस 3j माइनस 7k फाइंड ए बी सी, फाइंड ए बी सी, ठीक। और कॉलिनियर मतलब होता है एक लाइन में होना, इसलिए ट्राइंगल नहीं बनता। कोप्लेनर मतलब होता है एक प्लेन के अंदर होना, मतलब जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर अगर तीन वेक्टर ऐसे हैं, ये एक वेक्टर है, इन तीनों वेक्टर का क्या नाम दोगे, कोप्लेनर, एक ही प्लेन पे है ना। करिए, कितना आ रहा है, 55। तो आपने सीधा सीधा डिटर्मिनेंट निकालना होता है और कुछ नहीं, ए डॉट बी क्रॉस सी, 2 3 4 1 माइनस 1 5 2 3 माइनस 7, यस और नो। 7 माइनस 15 बोलो, माइनस 16, सही है। 10 प्लस 7 17, 3 जा 51, 3 प्लस 2 5 20, 55। अब ये बिना बनाए भी कर सकते थे ना इससे, तो जो कर सकते हो वो करने की कोशिश करा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड find the volume of parallelopipes whose sides are given।
whose sides are given 2i minus 3j plus 4k, I plus 2j minus k, 3i minus j plus 2k। और बिना बात के अपने आप को कंफ्यूज मत करना, ए डॉट बी क्रॉस सी निकालो या ए क्रॉस बी डॉट सी निकालो, रिजल्ट नहीं बदलता। रिजल्ट केवल कब बदलता, मैंने आपको अभी बताया, जब आप इसके साइक्लिक ऑर्डर को चेंज करते हैं तो। कितना? अगर निगेटिव आए तो इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि वॉल्यूम निगेटिव नहीं होता। क्या रहा है 7? सीधा सीधा देखो, इनडायरेक्टली आपको ये देके भी यही पूछा है जो यहां पूछा था, कोई अलग नहीं पूछा है, बस अब वर्ड वॉल्यूम यूज कर दिया। तो पहले मैंने ये करवा दिया, फिर से वही करवा रहा हूं, तो आपको सीधा ये निकालना है। बोलो 7 यूनिट। यस, 7 यूनिट इज अ राइट आंसर। इसमें एक ये टाइप और बनती है जो आपने देखी होगी हमेशा, लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा find the value of lambda if the vector are coplanar. Find the value of lambda if the vector are coplanar. 4i minus 5j plus 7k, 6i plus 3k plus 11k, 2i plus 7j minus 3k, ओ प्लस लैम्डा लिख लेते हैं। Find the value of lambda if the vector are coplanar. बेटा नेटवर्क इशू के लिए तो आप लोगों को अपना नेट को ठीक करवाना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। अब क्या करोगे, इसमें डिटर्मिनेंट विल बी 0। क्या रहा है? आप 3 मत बोलने लगना, मैं 3 लिख रहा था तो मैं तो ऐसे ही अपने मन से दिया क्वेश्चन, नहीं तो आपके दिमाग में कुछ बच्चों के कि 3 लिख रहे थे वही आएगा, वो नहीं आएगा। 3 आ रहा है? आ ही नहीं सकता 3, मतलब मैं ऐसे ही लिख रहा था। वॉल्यूम क्वेश्चन कुछ भी बनाया जा सकता है ना। बोलो क्या होगा? 2 7, सबसे पहले नीचे वाली इक्वेशन ऊपर लिख दो, लेमडा बार बार नहीं आएगा। जब भी अननोन निकालना पहली इक्वेशन में लिख दो। इक्वल किससे करते हो आप? 0 से। तो आपको पता है 2 रो इंटरचेंज होती, माइनस आता, पर इक्वल टू में अगर 0 है तो क्या प्रॉब्लम होगी? 6 3 11, 4 minus 5 7, बोलो 83/21। दिस इज द राइट आंसर। निकालो, कैलकुलेशन में कितनी मिस्टेक करते हो, जल्दी करो। अनुराग तू गलत है, ठीक है, यही आ रहा है। ठीक, तो अब क्या होता है कि ये क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट में भी कई बार आता है।
पर उसमें टाइम बढ़ जाएगा। कहीं पे भी कोप्लेनर लिखा तो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे जाना, इसलिए तो पढ़ रहे हैं हम इसको, ठीक है ना। वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने गलत निकाल दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ द वेक्टर आर कोप्लेनर। आंसर माइनस में नहीं आ रहा है, माइनस में आ रहा है आंसर। लिखिए ए वेक्टर इक्वल टू 4i प्लस 7j माइनस 2k, बी 5i प्लस लेमडा j प्लस 13k, सी 3i प्लस 2j प्लस 9k। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ द वेक्टर आर कोप्लेनर। हरिओम, आपका आंसर ठीक है। 9k, ये 2k, 2 के आगे k लिखा है, 2000 नहीं है वो, IJK वाला k। प्रेम कुमार, तुम्हारा आंसर है पहले 3, देखते हैं, लेट्स सी। निकालो जल्दी स्पीड में, इतना नहीं लिखना होता रिचा, थोड़ा स्पीड में करिए। डेटा सेम है क्या? आंसर सेम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सेम आ रहा है, हो सकता है, मैंने तो एट रैंडम दिया हुआ क्वेश्चन है बेटा। चलो ये मत लिखने लगना। 5 लेमडा 13 3 2 9 4 7 माइनस 2, दिस शुड बी 0। तो वही सेम, लेमडा इज 83 बाय 20, 24 क्यों लिख रहे हैं कुछ लोग? यही है, ठीक, ये क्लियर। नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ अब देखो एट रैंडम लिया वो क्वेश्चन का भी आंसर सेम हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन ऑर्थोगोनल सिस्टम, IJK 1। अर्पित आप गलत कर रहे हैं, ये क्लियर। ऑर्थोगोनल सिस्टम उसका लॉजिक भी है, इसका मतलब यही हुआ ना, आई डॉट जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के क्या होता है आई, तो आई डॉट आई क्या हो गया 1। तो ऑर्थोगोनल सिस्टम में कभी भी बोले तो 1, साइक्लिक ऑर्डर हो आई जे के या जे के आई या के आई जे, पर अगर मान लो आई के बाद जे होना चाहिए और के दे दें, आई के और जे, तो -1 लिख देना। प्रॉपर्टी नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस प्रॉपर्टी पे कई बार क्वेश्चन आया है, एक बार नहीं कई बार। इनफैक्ट शायद 20 का भी पेपर में एक क्वेश्चन था, इस जो अभी लिखवा रहा हूं, लिखिए द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये लिखिएगा प्रॉपर्टी, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 if the scalar triple product 0 if any two vector are equal, any two vector are equal or proportional, any two vector are equal or proportional। इक्वल और प्रोपोर्शनल का मतलब क्या समझिए, और उसका लॉजिक भी समझिए कि जैसे अगर मान लो ए
बी और ए दिया तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं 0। कारण ये कि आपको पता है ए क्रॉस ए क्या होता है, यानी दो वेक्टर इक्वल हो, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ए इक्वल टू लेमडा बी, है ना। तो अगर मान लो ऐसा दिया हो ए बी लेमडा है, देन अगेन 0, ए बी 4b, बोलो। कारण उसका आप डिटर्मिनेंट से भी सीख सकते हो, डिटर्मिनेंट की दो रो सेम होती तो वैल्यू क्या होती है 0। अब बी और 4b लिखा है तो 4 तो बाहर निकल जाएगा, तो दो रो सेम तो 0। तो ये प्रॉपर्टी पे कई बार क्वेश्चन आया, इनफैक्ट मैं अभी करवाऊंगा आपको, लास्ट ईयर के पेपर में भी आया, उसके लास्ट ईयर ये वाला पेपर में कुछ मतलब सबसे हाईएस्ट आने वाला कुछ टाइप होता है। तो जैसे ही दो वेक्टर सेम हुए या प्रोपोर्शनल हुए फट से आप लिख दोगे 0। और उसमें लॉजिक वेक्टर का छोड़ दो, डिटर्मिनेंट लॉजिक से भी सीख सकते हो, दो रो या दो कॉलम सेम डिटर्मिनेंट विल बी 0, दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शनल देन डिटर्मिनेंट विल बी 0। डन। नेक्स्ट, लेमडा ए बी सी दिस इक्वल टू, बोलो, लेमडा ए बी सी। अच्छा बताओ, तीनों में लेमडा हो तो क्या होगा। इसमें गलती करते हैं लोग, ये पूछा जाया गया क्वेश्चन है यहां पर। आप डिटर्मिनेंट दिमाग में लाओ, डिटर्मिनेंट की हर रो से कॉमन होता है, तो लेमडा एस से निकला, लेमडा एस से, लेमडा एस से, तो बाहर क्या आया, लेमडा क्यूब। यहां बोलो ए बी सी। नेक्स्ट, ए प्लस बी सी एंड डी, बोलो ए सी बी, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हो गई, प्लस बी सी डी। कई प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट से लिखी गई। नेक्स्ट, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू ट्वाइस ए बी एंड सी। ये ऐसा भी होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, बता सकते हो, ए बी एंड सी का होल स्क्वायर। वहां मैंने 3 लेमडा लिखा कि लेमडा क्यूब लिखा था। तो अगर यहां पे क्रॉस हो तो इसका रिजल्ट स्क्वायर के बराबर होता है, और बीच में प्लस हो तो ये 2 टाइम्स। अब इसका प्रूफ करना है तो क्या करोगे, बहुत ही आसान है। आप 3 वेक्टर लो, मतलब कोई भी 3 वेक्टर ले लो, जो मर्जी वो ले लो, ए आई प्लस जे। जब मन में शंका हो ना तो यही एक तरीका हो सकता है। मुझसे मत पूछो ये कैसे लिख दिया मैंने, है ना। 3i प्लस जे माइनस के, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इसका रिजल्ट निकालो, और ए बी सी का रिजल्ट निकाल के 2 टाइम करो, अपने आप सेम आ जाए। मन में इच्छा है कि ये कैसे स्क्वायर हो गया, तो पहले क्या करो, ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर बना, बी क्रॉस सी एक नया, सी क्रॉस ए नया, फिर इसका क्या निकालो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो भी रिजल्ट आएगा, मान लो 5 आया तो आप इसका निकालोगे तो 5 का स्क्वायर 25, ऐसा है। तो ये कोई करना टाइम कम तो नहीं लगेगा, लगेगा टाइम तो आप करके देख लीजिए, क्योंकि किसी भी वेक्टर के लिए। एक और क्वेश्चन करिए, देखिए ये क्वेश्चन जेई में आया था, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आए। मुझे इसका रिजल्ट बताना क्या होगा, ए प्लस 2b माइनस सी वैक्टर डॉट डॉट बनाया, ब्रैकेट ये वाला लिया, मतलब इसका पूरा रिजल्ट स्केलर होगा, ए माइनस बी क्रॉस
ए माइनस बी माइनस सी। इस तरह का क्वेश्चन आपने 100% देखा होगा। जैसे इसके ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन है 0 ए बी सी, 2 ए बी सी, सी 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। आदर्श जो एग्जाम में आया था क्वेश्चन वो थोड़ा सा अलग था, बिल्कुल यही क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, बस उसमें थोड़ा सा डेटा अलग था। जो एग्जाम में आया हुआ था वो अलग क्वेश्चन था। इसका आंसर बोलो। 3 टाइम्स ऑफ एबीसी, दिस इज राइट आंसर। जो आपके पेपर में आया था उसका आंसर ये था। कुछ बच्चे ये लिख रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, डेटा थोड़ा चेंज है। ये जेई में आया था, ये निम सेट में आया हुआ। ओके, कैसे करते हैं बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले समझिएगा, आप इसके रिजल्ट को निकाल के रख लेते हैं। बीच में क्या है? क्रॉस। आप इसको अभी मत छेड़ो। ए माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी माइनस सी। अब सुनिए, क्रॉस में ए क्रॉस ए कितना? 0, तुरंत 0 लिख दो। यहां कितना मिला? एक ऑर्डर रखना, माइनस बी क्रॉस ए। यहां करो माइनस ए क्रॉस बी। ठीक है, इस बी का करवाओ। पहले इस ए का इससे हुआ, कैसे कर रहा हूं मल्टीप्लाई? एक मिनट, ए के साथ किया, ए क्रॉस ए 0 माइनस बी क्रॉस है। फिर बी के साथ किया तो ए क्रॉस बी क्रॉस बी 0। सी के साथ करवाना, माइनस ए क्रॉस सी माइनस माइनस प्लस बी क्रॉस सी। ये बी माइनस बी क्रॉस है, ये माइनस ए क्रॉस बी, आपस में कैंसिल। यस और नो? ये क्या है? बी क्रॉस सी, जो लिखा है वही लिखा रहना। ये क्या है? प्लस, यही है ना। अब इस रिजल्ट के साथ यहां आते हैं, ए प्लस 2b माइनस सी डॉट, बोलो बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। इसका इसके साथ हुआ तो ए बी सी ऑर्डर है, ब्रैकेट में लिख दो सीधा सीधा। बी, बी के बाद क्या? सी, सी के बाद ये, तो कितना? 2 टाइम्स ऑफ बी सी ए। यहां बोलो सी है और यहां पर भी क्या है? सी, तो 0। ये हो गया 3 ए बी सी। नोट करिए, नोट करो फटाफट। अब कईयों के ऊपर से निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, अभी दोबारा बता रहा हूं। इशिता, मेरे पास अभी वो नहीं है स्प्रे, पर आप उसमें आ गए हो रेडार में। डन। जिनको समझ में नहीं आया वो ध्यान दीजिएगा, जितने लोगों को भी नहीं आया मैं पूरा फिर से बता रहा हूं। जब भी मल्टीप्लाई करें तो एक चीज याद रखें कि क्रॉस में जैसे ही दो वेक्टर सेम हो तो 0 लिख दें। अगर कभी माइनस बी क्रॉस ए लिखा देख रहे हो तो इसको तुरंत क्या लिख दें? ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अगर कभी भी ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा देख रहे हो तो फट से लिख दो ए बी सी। अगर कभी लिखा देख रहे हो बी डॉट सी क्रॉस ए, देन फट से लिख दीजिए बी सी ए। मान लीजिए कि आप ऐसा लिखा देख रहे हैं सी डॉट बी क्रॉस सी, नो प्रॉब्लम, सी बी सी, जो ऑर्डर ये वही ऑर्डर बॉक्स में जाएगा। ये अलग ए है, मान लो ए। अगर कभी भी ऐसा लिखा देख रहे हो ना सी डॉट, अब ये साइक्लिक ऑर्डर नहीं है, उसकी चिंता मत करो। सी के बाद बी और ए है ना, तो बॉक्स में लिखने का तरीका ये है, क्या? सी बी ए। अब इसका साइक्लिक ऑर्डर बनाना है तो आप माइनस ले सकते हो, फिर ये लिख सकते हो। एक बात, कभी भी ऐसा लिखा देखो ए डॉट
बी क्रॉस ए फट से लिख दो 0, क्योंकि ये दो वेक्टर सेम हो गए। कभी ऐसा लिखा देखो, ये सब ध्यान रखना, बी डॉट सी क्रॉस 2b, फट से क्या लिख दो 0, भले ये 2 टाइम्स है पर बी और बी वेक्टर है 0। कभी ऐसा लिखा देखो 4c वेक्टर डॉट 5a वेक्टर क्रॉस 7c वेक्टर, बोलो क्या लिखोगे 0। जहां दो वेक्टर सेम हुए वहां 0 लिखने में देर मत करो। अगर कभी ऐसा लिखा देखो 3a वेक्टर डॉट 4b वेक्टर क्रॉस 5c वेक्टर, आप फटाक से लिखो 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 ABC। कैसे? पहली रो में 3 3 3 कॉमन होगा, बाहर निकल गया, अगली रो में 4, अगली रो में तो 60 बाहर आ गया ABC। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं पर यही आपको क्वेश्चन की स्पीड बढ़ाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन को कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने तरीका बताया उससे करो, आप आईजे के लेके भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप चाहो तो ये लिख लिया ना, पहले बता रहा हूं, पर उससे करना कोई जल्दी नहीं होता है, वो भी टाइम कंज्यूमिंग है। आप लोग जब मार्क्स बार बार ऊपर करते हो नाक के, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने बस एक गड़बड़ हो गई कि नाक पे कोई स्टैंड देना चाहिए था रोकने के लिए, तो एक छोटा सा कुंदा टाइप का होता तो आपने फंसा लिया और निकल गए। तो अब आगे आने वाले समय में जैसे नाक वाक में आप छेद करवाते हैं, जैसे यहां पर कोई एक स्क्रू लगवाया जा सकता है। आने वाले समय में मैं बता रहा हूं, ये नई वो होगी कि एक स्क्रू परमानेंटली लगा देगा डॉक्टर, थोड़ा बाहर निकला रहेगा, अपने लटकाने के काम आ गया। ठीक, तो ये छोटी, अब जैसे इस क्वेश्चन को करना है तो आप एक काम कर सकते हो, ए वेक्टर को ले लो आई, बी को ले लो जे, सी को ले लो के, कोई जरूरी नहीं ऐसे ही लो, आई प्लस 2j, जो मर्जी वो ले सकते हो, है ना। जितना छोटा लोगे उतना टाइम बचेगा। मान लो आपने आई जे के लिया तो क्या होगा वो बता देता हूं। यहां पे लिखोगे, यहां पर रिजल्ट लिखोगे और फिर निकालोगे, तो यहां क्या आएगा, आई माइनस प्लस 2j माइनस के डॉट, अलग से बताओ, आई माइनस जे, आई माइनस जे माइनस के, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे ही होगा, आई जे के, आई जे के, बोलो बोलो मल्टीप्लाई करो, आई जे -1 0 प्लस 0 के, ये रिजल्ट मिला। तो आप यहां क्या लिखोगे, बोलो आई प्लस जे, बस अब बोलो आई से आई का हुआ 1, ये 0 ये 0, बोलो प्लस 2 2, तो कितना मिला 3, यस और नो। अब आपने ये आंसर दिया था, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था आई जे के का क्या होता है रिजल्ट 1, तो 3 इंटू 1 कितना 3। कभी उलझ जाओ तो ये सबसे अच्छा तरीका है। और कोई जरूरी नहीं आई जे के लो, आप जो मर्जी वो ले सकते हो, एनी वेक्टर, बस जो लोगे उसका रिजल्ट हमें फिर इस फॉर्म में निकालना पड़ेगा बस। अच्छा क्या होता है, केवल एक रिजल्ट आपके पास डायरेक्ट है, किसका, आई जे के का, तो वो फायदा मिल जाएगा। है ना, ये रिजल्ट डायरेक्ट है इसलिए फायदा ले लिया आपने। और क्योंकि आपको ऑप्शन ऐसे दिए थे 0 ABC, मतलब एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3, तो चारों ऑप्शन भी अलग थे आई जे के पे, दो ऑप्शन सेम होते तो हम अलग ले लेते। ठीक, बट फिर से मेथड से समझो क्योंकि इसका कंसेप्ट, ये टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं टाइम दे रहा हूं। जैसे ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए का बहुत क्वेश्चन आया ना, वैसे ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को समझ लो। अभी 2-3 और ले लेंगे ऐसे क्वेश्चन, आप निकाल के देना। चलो ले ही लेते हैं, 2a प्लस 3b माइनस 4c डॉट a प्लस 2b क्रॉस a माइनस 2b प्लस c। चलिए हम नई क्वेश्चन लेके कर लेते हैं। अब बताइए,
नए क्वेश्चन के साथ आप सबको समझाता हूं, जिनको नहीं समझ में आया आ जाएगा। आप चाहो तो पहले वाले मेथड से कर दो, मतलब जनरल या आईजे के लेके करो, मुझे आंसर दो। आंसर का फॉर्मेट ये पक्का है, क्या आएगा? या तो 0 या एबीसी के साथ क्या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। मैंने मेंटली दिया है, करिए। सेवनटीन, हाँ 17 आईजे के, मतलब एबीसी। लेट्स सी। अरे रुक जाओ, पहले वाला मेथड भी बता रहा हूं, पहले जितने को समझ में आ गया वो क्वेश्चन करो। सेवनटीन इज अ राइट आंसर, शाबाश, आ गया। अब देखिए, अगर आप पहले वाले तरीके से करना चाहते हैं तो मैं बताता हूं। इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए क्रॉस ए 0, बोलो। इसका इससे हुआ तो 2b क्रॉस ए, ऑर्डर वही रखना, इधर से इधर या इधर से इधर। फिर बोलो इसका इससे हुआ तो -2 ए क्रॉस बी, राइट। इसका इससे हुआ तो ये आया, बी से बी का हुआ 0। अब सी पे आ जाओ, बोलो क्या आएगा? ए प्लस, सॉरी, ए क्रॉस सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी। ये आपस में कैंसिल क्यों? क्या क्या बचा? ए क्रॉस सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ, बोलो। ये रिजल्ट मेरे पास रहा है। अब मैं इधर आया, 2a प्लस 3b माइनस 4c डॉट ए क्रॉस सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ। अब देखो, इसका जब इससे करेंगे तो ए आया, जैसे ए आया सेम 0, फिर मत सोचो कुछ भी। इसका इसके साथ करेंगे तो आप लिखोगे 3 टाइम्स बी डॉट, अभी लिख दो बी डॉट ए क्रॉस सी, ठीक है, बाद में सोचते हैं अपन। फिर बोलो, इसका इससे हुआ तो सी और सी 0, खत्म। अब इधर आओ, इसका इससे हुआ तो कितना? 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी। इसका इससे हुआ तो बी बी 0, इसका इससे हुआ तो -8 कितना सी, अच्छा सी सेम है तो वो 0 हो गया। मुझे नहीं पता 7, वही गलत बोल रहा था। अब इसको ऑर्डर में लिखे हम, बी के बाद ए नहीं आना चाहिए। मैंने कहीं गलत कर दिया? अरे ये कैंसिल नहीं होगा भाई, सॉरी 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 सॉरी, कैंसिल नहीं होगा, यहां पे कैंसिल नहीं होगा, ये मेरी मिस्टेक है। ये आपको मिला था पहले 2b क्रॉस ए और फिर मिला था -2 टाइम्स ए क्रॉस बी। ये कैंसिल नहीं बल्कि जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, या हाँ मतलब 4 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी लिख लो। हाँ, बी क्रॉस ए, 4 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी। अब सुनो मेरी बात, जैसे ये मिला, हाँ बी क्रॉस ए ही तो बोला मैंने, बी क्रॉस ए। अब मान लो जैसे मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने कर दिया कैंसिल, तो मैं क्या सही आंसर ला सकता हूं? वही आपके साथ होता है, और कुछ भी नया नहीं होता है। स्कोर बढ़ने नहीं बढ़ने का रीजन यही होता है। चलो अब ये लिखो, अब आपको इस क्वेश्चन से आईजे के से करना है, उससे कर लें, जिससे कंफर्टेबल लगता है। दोनों तरीके सीखने के बाद जो इजी लगता है वो करें। आईजे के से जल्दी हो जाएगा, उससे कर लो। डॉट, बोलो 4 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी। अब करिएगा आप मल्टीप्लाई, अब करिए मल्टीप्लाई। इसका इससे हुआ ए से ए खत्म 0, इसका इससे हुआ बी खत्म
जीरो। इसका इससे हुआ तो बोलो -4 टाइम्स ऑफ बोलो सी डॉट, यस और नो। देखो सी के बाद बी आ रहा है और यहां माइनस बी है, तो ऑर्डर अपने आप हो जाएगा। 4 और 4 16 हो जाएगा। अब इस ए का करिए इससे 0, बी से करिए बोलिए 3 टाइम्स ऑफ बी डॉट ए क्रॉस सी, सही है। फिर इसके साथ करा 0, इधर आओ प्लस बोलो 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी, बाकी सब में 0। अब इसको लिख सकते हो आप 16 टाइम्स ऑफ, ऑर्डर अरेंज कर लो, प्लस आ गया। ये लिख सकते हो -3 टाइम्स ऑफ, और ये लिख सकते हो +4 टाइम्स ऑफ ए बी एंड सी। तो ओवरऑल 1 बचेगा, तो नेट रिजल्ट आएगा 17 टाइम्स ऑफ ए बी सी। अब आईजे के लेके भी कर सकते हो आप, आपका मन है आईजे के से इजी हो रहा है, आप उससे करें। क्लियर? अच्छा, अब ये क्वेश्चन बुक में मुश्किल से 4 मिलेंगे, पर आप ऐसे आप 50 क्वेश्चन बनाने की हालत में आ गए। कैसे? जो मर्जी वो लिख लो। चलो ये अब आप करना, मैं अभी नहीं करवाऊंगा क्लास में। 3a + 5b - 6c डॉट a + 2b क्रॉस a + 2b, एक और ले लेते हैं इसमें टर्म, चलो +3c क्रॉस 2a - 4b + 5c। अब आप ये करके रखिएगा, और ऐसे 5-10 क्वेश्चन खुद बना के करिए। पेपर का आया क्वेश्चन सड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन को आपको सिंपल बनाना आना चाहिए। कर लोगे? अब अभी हम क्योंकि आगे बढ़ना है इसलिए छोड़ रहा हूं, तो ये कर लीजिएगा। ठीक, तो अब इसकी प्रैक्टिस करिए। आप लोग प्रैक्टिस कैसे करोगे? एक तो एबीसी को आईजे के लेके कर लो, एक जो मैंने तरीका बताया। बस तरीके में ध्यान ये रखना है कि जैसे ये 2a है, ये b और a है, ये 4 से कोई फर्क नहीं पड़ता, a और a सेम 0। इसका इससे किया तो b और b सेम 0, पर जब इसका किया तो 4 और 4 16, और ये माइनस था तो सी बी ए, पर सी बी ए का ऑर्डर बदलना है तो एबीसी करोगे तो माइनस खत्म हो जाएगा। ये बस याद रखना ट्रिपल प्रोडक्ट में, और कुछ नहीं। डन। अब डालिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इतना ही था बस। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका आंसर जरूर निकालिए। कुछ बच्चों ने निकाल भी लिया है, आप लोग भी निकालिए। कितना? 119 एबीसी, यस, यही आया कई बच्चों का 119 एबीसी। और अब आप लोग क्वेश्चन खुद भी बना सकते हैं। देखिए अब तक जो क्वेश्चन आया ना बहुत छोटा आया, ये मैंने कितने बड़े क्वेश्चन दे दिए आपको, आपकी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वही तरीका है। चलिए 119 ठीक है। चलिए लिखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है कि 3 वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पर आपको वेक्टर ही रिजल्ट मिले, उसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेंगे। तो क्या होता है? A क्रॉस B क्रॉस C इज डिफाइंड एज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ऐसा भी लिख सकते हो A क्रॉस B क्रॉस C। अच्छा वही लिख दिया। डिफरेंट होंगे, ठीक है देख लेते हैं क्यों डिफरेंट होंगे। पोजीशन बदलती तो डिफरेंट होते हैं। मतलब A क्रॉस B क्रॉस C को अगर आपने ऐसा लिखा
तो ये नहीं होंगे इक्वल, फिर यहां लग जाएगा क्या, माइनस, ये सेम होंगे। करके देख लो ना भाई, कोई चीज सेम है या नहीं है, मैं कह रहा हूं मत मानो नहीं है, पर नहीं मानने पे हमें क्रॉस चेक करना चाहिए। ओके, अरे सेम आएंगे, मत करो फिकर। नहीं आएंगे ना सेम, लो अभी लिखो। पॉइंट, जिनको लगता सेम नहीं आएंगे वो एक बात ध्यान देना, ए क्रॉस, कुछ बच्चे ये निकाल दें और कुछ ये निकाल दें, अभी पता चल जाएगा कि सेम है या नहीं है। फिर बात एक बार उसको पहले ट्राई करना, फिर पूछना बेटा। ये देखिए, चलिए, आप में से कुछ लोग वैसे ही कर लो ना, क्या दिक्कत है, ये निकालो और आपने कुछ ये निकालो, आपस में अलग अलग निकालो नेवर्स, अभी पता चल जाएगा। सचिन मैंने बोल दिया है। यस बेटा, अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक मैंने ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पढ़ा है तो भी कर सकते हो, बी क्रॉस सी निकाल के ये करो, पर इसमें टाइम लग जाता है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, अगर आप ये यूज करेंगे तो आपका काफी टाइम बचेगा। बता देता हूं क्या, ध्यान दीजिएगा, ए डॉट सी इंटू बी वैक्टर, मतलब ए में पहले दूर वाले वैक्टर का मल्टीप्लाई करो इंटू बी वैक्टर, माइनस ऑफ पास वाला। अब इसको मैं कैसे याद रखता हूं वो भी बता देता हूं। अच्छा देखो, आप नोटिस करो, मैंने ए डॉट सी के बाद कोई साइन नहीं लगाया, मतलब क्योंकि ये रिजल्ट क्या है, स्केलर और स्केलर वेक्टर के बीच में साइन नहीं होता। अब एक बात समझना, बाहर जो वेक्टर है वो दोनों वेक्टर से अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, पहले दूर वाले से फिर पास वाले से। अब मान लो ऐसा लिखा होता, मान लो, तो भी मैं यही रूल अप्लाई करता ना, क्या लिखता मैं, ए डॉट सी इंटू बी माइनस पास वाला, बी डॉट सी इंटू इंटू कितना, ए, एक मिनट, हाँ ठीक है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए। वहां क्या गलत हुआ है, कुछ भी नहीं, कहां पर, ए डॉट सी इंटू बी, सही है ना। अब आप करके देख लीजिए रिजल्ट को, दोनों सेम आ रहा है अलग आ रहा है, मैं वही तो देख रहा हूं, नहीं नहीं मैं वो देख रहा हूं, ए डॉट सी इंटू बी, ए बी डॉट सी इंटू बी, ये तो अलग अलग हो सकते हैं, मत लिखो ये, ऐसे ही लिखा रहने दो, मत अभी आप वो मत करो, ऐसा लिखा दो। ए क्या दिया था मैंने बोला, आई माइनस थ्री, केवल के था, अलग अलग आ रहे हैं, हाँ अलग अलग आएंगे, वो देख लिया ना, इस फॉर्मूले से पता चल गया, इसलिए बोल रहा था कर दो आप।
क्या होता है, मैं 90% चीजें तो प्रूव करवा लेता हूं, तो वो अगर कहीं होता है कंफ्यूजन तुरंत कर लेता हूं। और वही तरीका आपका है कि कंसेप्ट बने हुए हैं, कहीं गड़बड़ हो रही होती है चेक करके अपन वेरीफाई कर लेते हैं। आपको भी यही करना है। चलो, तो अब आपको ये निकालना आसान क्यों है बताइए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा इजी होता है कंपेयर टू क्रॉस के। तो अगर मैंने आपसे पूछा ए डॉट बी क्रॉस सी, तो बताओ क्या आएगा। आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर पूछा है तो आप बोलते ए सी इंटू बी माइनस ए बी इंटू सी। बोलो, ए इंटू सी करो तो 3 + 8 + 5 इंटू बी 2i - 3j + 4k माइनस ए डॉट बी 2 - 6 - 4 इंटू सी 3i + 4j - 5k। बोलो 11 16 इंटू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो 32i - 48j + 64k। ये कितना -8 तो प्लस हो गया 24i + 32j - 40k। फाइनल रिजल्ट लिखो 56i - 16j + 24k। देखिए अब आपका यही आ रहा होगा रिजल्ट। अगर आप बिना इस फॉर्मूले के करोगे तो भी यही आएगा। और यहां 3 डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये 2 में डॉट है, इसके साथ स्केलर लिखा है ये। डन। सभी लोग चेक करिए। अब देखिए रिजल्ट कैसा है, वेक्टर, तो ये वेक्टर रिजल्ट है। फाइंड निकालिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी। डन। सही आंसर दीजिएगा। अब आपकी लगभग थ्योरी पूरी वेक्टर की खत्म हो गई है। एक टॉर्क बचा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट में मूवमेंट, और इसके अलावा कुछ और कंसेप्ट जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ कवर करेंगे। यानी अब आपको आज और बची 2 क्लास में मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा वेक्टर की। हो गया। देखिए इसका मतलब हुआ ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू बोलो सी। ए, और यहां पे 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये 2 का है, 1 का नहीं है।
AC कितना 6 माइनस 2 माइनस 12 क्यों इंटू B 4i प्लस 5j माइनस 2k माइनस A डॉट B बोलो 8 प्लस 5 माइनस 6 इंटू डॉट C 3i माइनस 2j माइनस 4k बोलो माइनस 8 इंटू दिस 13 माइनस 6 बोलो इंटू 3i माइनस 2j माइनस कर लेना सॉल्व। चलिए अब जो आपको शीट दी है वो शीट डिस्कस करता हूं। पिछली शीट के भी 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसमें डाउट है कि कर लिए? आज की इस शीट के बाद हो सकता है आपके वो डाउट ना बचे, फिर भी बचे तो अगली क्लास में पूछना। चलिए नाउ स्टार्ट। कभी भी अब एक चीज समझना, छोटी छोटी चीजें समझाना है। कभी भी दो वेक्टर से द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर बोला है, मतलब ये भी वेक्टर है। देखो एक वेक्टर ए दिया, ये मैं इसकी ट्रिक, इसमें ट्रिक्स बहुत होती हैं। एक वेक्टर ये दिया ए 2i माइनस जे प्लस के, बी वेक्टर क्या दिया बेटा 3i, उसको ऐसा दे दिया, कंफ्यूज मत होना, 3i प्लस 4j माइनस के। आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताना जो इन दोनों से परपेंडिकुलर हो। पहली अप्रोच हम ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे? ऑप्शन का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो अगर मैं इसके साथ करूं 5 10 और माइनस 3 नहीं है 0, ये आंसर खत्म। इसके साथ किया माइनस 6 माइनस 5 प्लस 11, ये हो रहा है, अभी टिक करना है कि नहीं बाद में आते हैं। इसके साथ करो 12 प्लस 4 माइनस 11, नहीं हो रहा है। इसके साथ करिए 6 प्लस 1 प्लस 1, इसके साथ भी, तो ये क्वेश्चन खत्म। मतलब एक ही आंसर है, 3 आपको श्योर है रॉन्ग है। रहा सवाल मेथड से कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। ए क्रॉस बी क्या बोलते हो आप? मॉड ए मॉड बी, एन कैप क्या होता है? परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, यस और नो? तो जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर को बताता है उसका रिजल्टेंट, और उसके मॉडुलस का डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाता है? यूनिट वेक्टर। तो कभी भी आपको अगर इस क्वेश्चन को मेथड से करना होता तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, पहले करवाओ। i माइनस 4j बोलो माइनस 3i प्लस 5j प्लस 11k, यस और नो? ये ए क्रॉस बी मिला, ये ए क्रॉस बी, ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर। अब इसका यूनिट वेक्टर बताना है, थोड़ी देर के लिए इसे एन वेक्टर मान लो, तो एन कैप बोलो क्या, और इसके मॉडुलस का डिवाइड कर दोगे, यही करते हैं ना। तो माइनस 3i प्लस 5j प्लस बाय 121 बोलो कितना, बाय रूट। मेथड भी इजी है और ऑप्शन से भी इजी है। ये हमेशा याद रखना है कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कभी भी बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई डिफॉल्ट जो रिजल्ट देता है वो परपेंडिकुलर वेक्टर देता है, और यूनिट बोले तो उसके मॉडुलस का डिवाइड कर देना है। ये मेथड और ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी कि परपेंडिकुलर बोला है तो इसका और उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब डॉट प्रोडक्ट। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अब आपको वेक्टर के क्वेश्चन समझना है, वहां से वेक्टर समझ में आएगी, और दिमाग में ये बार बार मत बोलना वेक्टर नहीं बनती नहीं बनती, नहीं बनेगी, ठीक है ना? जब तक आप ये बोलना नहीं करोगे बंद, जब तक खत्म नहीं होगा। मुझे झूठ बोलना छोड़ना है, झूठ बोलना छोड़ना है, सोचने की जरूरत क्या है? सच बोलो ना तो झूठ निकलेगा ही नहीं। बोल कह रहा हूं कि मुझे झूठ बोलना छोड़ना है, झूठ बोलना छोड़ना है, तो झूठ बोले जा रहे हो और कसम भी उसी की खा रहे हो। उससे अच्छा क्या करना चाहिए? सच बोलना चालू कर देना चाहिए, बात खत्म हो गई। डन? तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं, बस समझते जाओ, मैं हर क्वेश्चन का मीनिंग समझाऊंगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या बोला है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हमने पिछली क्लास में कई किए हुए हैं। किसी भी एक वर्टेक्स को पकड़ के
आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, आपने बनाया था फॉर्मूला, याद होगा। अब ये मैं करवाऊंगा नहीं, आपको करना है। कोई भी एक वर्टेक्स ले लो, मुझे ए की आदत है, आप बी की आदत डाल लो, बीसी क्रॉस बी है। किसी को और दिक्कत है और पीछे रहना है, सी ए क्रॉस सी बी। ये आदत वाली बात है, कुछ बच्चों को क्लास में हमेशा आगे बैठना अच्छा लगता है, कुछ को बीच में, कुछ को पीछे। पूरी जगह खाली होगी तो भी सबसे पीछे की बेंच ढूंढेंगे। अभी समझाऊंगा परपेंडिकुलर के केस में बेटा, रुक जाओ अभी। डन। सीधा सीधा क्या पूछा है, ए क्रॉस बी। अब याद रखना ए क्रॉस बी जो निकला है ना, ये पता क्या होता है, ये निकला हुआ जो वेक्टर है वो इसके भी परपेंडिकुलर होता है। और तो कभी भी पेपर में आपसे पूछ लें परपेंडिकुलर या ए क्रॉस बी, बिना करे भी कर सकते हो। जैसे इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस 2 माइनस 3, नहीं है ना, ये नहीं होगा आंसर। ऑप्शन गलत होंगे फिर, वो अलग बात हो गई, पर लॉजिक समझ में आ गया कि ए क्रॉस बी का मतलब होता है परपेंडिकुलर वेक्टर को ही बताता है ये बेटा। अब वो अलग बात है बाई चांस के ऑप्शन गलत हो गए हो तो बोलो 6 प्लस 9 15 इंटू, है ना, 59 सही लिखा है। अब 59 किसी में नहीं है, इसका मतलब दिया हुआ आंसर गलत था, बस खत्म। अब बोलो 18 माइनस 6 12 जे माइनस 18 के, ये आंसर राइट है। अब इस आंसर के साथ थोड़ा सा जो मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूं, देखना, करो इसका मल्टीप्लाई, 5 इंटू 15 बोलो, वो 15 टू 2 30, 24 माइनस 0। क्लियर और नॉट। अब समझो आप क्या होता है, जब आप ए क्रॉस बी करते हो तो ए क्रॉस बी से जो भी वेक्टर मिला है वो वेक्टर इस वेक्टर के और इस वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने बनाया है कंसेप्ट, जिस प्लेन पर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर प्लेन पर होता है वो, ये लॉजिक है। ठीक है। अच्छा, यहां पर रिजल्ट परपेंडिकुलर निकलता है और डॉट प्रोडक्ट अलग चीज है। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी 0 मिले तो ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अभी इन दोनों का परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, ये बोला भी नहीं गया, पर क्रॉस रिजल्ट जो है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर रिजल्ट को बताता है। और डॉट प्रोडक्ट 0 से ये पता चलता है कि ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। जैसे अभी आपने ये जो रिजल्ट निकाला उससे आप ये कहां बता पा रहे हो कि ये आपस में क्या है, ये तो कुछ नहीं बताया ना। हो सकता है ये आपस में क्या हो सकता है परपेंडिकुलर हो, पर ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे कैसे पता चलेगा। 2 इंटू 6 माइनस 6 प्लस 9, ये 0 है नहीं, मतलब ये आपस में बाई चांस परपेंडिकुलर नहीं। तो पहले मतलब समझो आप दोनों चीजों का। जैसे मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो। तो कई लोग ये कंफ्यूज होते हैं परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, वो वाला कंफ्यूजन दूर करना। लिखिए, ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, बी वेक्टर इक्वल टू 4i प्लस 2j। मुझे इनका प्रोडक्ट 0 बनाना है, तो ये माइनस 6 हो गया, माइनस 2 ले लें, इसे 2 कर लेना, प्लस k, देख माइनस के ले लेते हैं, ठीक है। ठीक। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि a डॉट बी बताओ तो आप क्या बोलते, समझना मैं जो बताना चाहता हूं। a डॉट बी बताओ तो आप बोलते 8 माइनस 6 माइनस 2 0, यानी आप ये बोलते कि a वेक्टर परपेंडिकुलर टू, ये डॉट ने काम खत्म कर दिया और डॉट ने इन दो वेक्टर के बारे में बता दिया। अब मेरा क्वेश्चन दूसरा आपसे अलग है, बताओ a क्रॉस b क्या होगा, निकालो। कई बार ये कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को, वो दूर करना जरूरी है।
यस, देखिए आपने कहा आई जे के 2 - 3 2 4 2 और -1, ठीक। अब मुझे -i +10j है ना, प्लस ये ए क्रॉस बी मिला। अब आप दोनों बिना बात के कंफ्यूज, कोई भी बच्चा हो सकता है भाई, दो वेक्टर दिए, मुझे दो वेक्टर के बारे में ये पता करना है ये कैसे हैं, तो मैं डॉट से पता कर लिया मैंने। अब मुझे बोला गया इन वेक्टर से परपेंडिकुलर बताओ, तो मुझे डॉट में दिक्कत थी कि डॉट से मैं परपेंडिकुलर निकालना चाहता तो निकाल सकता था। अब समझना, आपसे मैं बोलूं इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ या यूनिट वेक्टर बताओ, तो परपेंडिकुलर बता दिया। यूनिट बोला था तो क्या करते बेटा, इसी के मॉडुलस का डिवाइड करते। अब मैं जो कहना चाहता हूं समझना, इसके मॉड का डिवाइड कर देते। अब मैं आपसे बोलता अलग से ये क्वेश्चन देके, फाइंड परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ वेक्टर। अब मुझे अगर ये काम डॉट से करना होता तो क्या होता बता रहा हूं। पहले मैं मानता सी वेक्टर, ठीक है, जिसको मैंने ले लिया ए आई प्लस बीजे। तो हम जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो अलग अलग चीजें इसलिए पढ़ते हैं कि किस चीज से क्या कंफर्टेबल है। जैसे कोप्लेना निकालना है, आप डॉट प्रोडक्ट से भी कोप्लेना बता सकते हो, टू वेक्टर से भी बता सकते हो, पर थ्री से बताना सबसे कम टाइम लगता। वैसे ही मुझे अगर इन दो के परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर बताना था तो सबसे इजी क्या था, क्रॉस। पर मुझे क्रॉस से नहीं करूं तो क्या होता बताता हूं। आपने कहा ये सी वेक्टर है, अब इसके में क्या निकालना है आपको, एबीसी, ठीक है। अब इसका इससे डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। बोलो क्या आएगा, आप बोलोगे 2a - 3b +2c इक्वल टू 0। ऐसे ही आप बोलोगे b डॉट सी बी 0 है, बोलो 4a +2b -c। अब एबीसी के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 - 4 -1, यही आएगा ना, सही लिखा। बी के साथ करो 8 + 2 10, सी के साथ करिए, बोलिए 4 + 6 16। अब आपने इसको लिखा लेमडा, तो ए कितना मिल गया माइनस लेमडा, बी कितना मिल गया 10, सी कितना मिल गया। अब लेमडा तो बाद में खत्म हो जाता, तो बोलो कितना मिला, लेमडा लिख भी लो बाहर तो कोई दिक्कत नहीं, -i +10j +16k, ठीक। जब अब इसका यूनिट वेक्टर बताना होता तो सी वेक्टर अपॉन मॉड सी, तो ये लेमडा खत्म हो जाता, अपॉन कितना हो जाता 1 + 100। अब यही काम आपने, ये जो रिजल्ट निकाला था यही क्रॉस से निकला था, सेकंडों में निकल गया। तो हम कब क्या करते हैं ये समझने की कोशिश करिए कि हम क्रॉस से इसी चीज को जल्दी निकाल सकते हैं, इसलिए क्रॉस सीखा। कोप्लेनर ट्रिपल प्रोडक्ट से जल्दी बता सकते हैं, इसलिए ट्रिपल प्रोडक्ट सीखा। तो ये पर्पज होता है, यानी एक ही चीज को हर जगह कर सकते हो। तो आप डॉट क्रॉस में कंफ्यूज मत हो, आप समझने की कोशिश करो कब क्या पूछा जा रहा है। इज दैट क्लियर। यही के रिजल्ट आया था ना अभी आपने जब एक क्रॉस बी किया था, ये देखिए। तो ये फंडामेंटल लॉजिक है। तो आप चलो और क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई, अगर कभी भी परपेंडिकुलर वेक्टर बोले दो के तो क्रॉस से अच्छा ऑप्शन नहीं है, कोप्लेनर बोले तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से अच्छा ऑप्शन नहीं है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बोले तो कोई एक वर्टेक्स से निकालो। कुछ टाइप्स हैं इसकी जो हर साल के पेपर में आई है, हमें एक एक टाइप पे वर्क करना है। अभी कुछ अगले सेशन ऐसे होंगे कि आप है ना एक एक टॉपिक को इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे कि उसका चाह के भी क्वेश्चन पेपर में छूट ना पाए आपसे, अनलेस एंड अनटिल कि आप खुद ही छोड़ना चाहो कि नहीं नहीं मैं ये क्यों कर रहा हूं, ज्यादा नहीं करना चाहिए मुझे, ज्यादा करने से खतरा रहता है ना, कम ही जीवन में जो मिले उससे संतोष करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों ने बोला है कि ज्यादा लालच ना करो। तो अगर ऐसे मन में विचार आएंगे तो ही छोड़ पाओगे आप क्वेश्चन, नहीं तो नहीं छोड़ पाओगे। करो। अब देखो ये बताने का मतलब उनका ये है कि ऐसे डिफाइंड किया है। वैसे भी आई क्रॉस जे क्या होता है, के क्या आएगा इसका रिजल्ट। अब आई से जे का करोगे तो के जे जे 0, आई आई 0 -j क्रॉस आई, दिस इज फिर से के, तो क्या आ गया 2k। यस और नो। अब इसमें आई जे के को कुछ मत मान लेना 1 2 3। ओके चलिए
देखिए ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस। अब दो चीजें होती हैं, कई बार वर्टेक्स देते हैं, कई बार साइड भी देते हैं। क्या दिया याद रखना, वर्टेक्स दिया मतलब ये दिया है ए बी सी। ए क्या दिया बोलो फटाफट, सीधा सीधा ऐसा लिखा करो। बी बोलो और सी बोलो आई जे के। कर लोगे ये तो? अगर साइड दी हुई होती है, मान लो ये ऐसी, अगर इसकी थोड़ी देर के लिए मान लो मैं इसको बोल देता वर्टेक्स की जगह साइड, तो क्या करते बता रहा हूं, फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर तो सीधी सीधी साइड दी है ना, तो साइड का ही तो मल्टीप्लाई करना होता है। आप बताओ ए बी निकालते हो पोजीशन वेक्टर, तो क्या निकालते हो, साइड। तो साइड दी हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई। और वर्टेक्स दिए हो तो फिर साइड निकालते हो ऐसे, -4i -4j +2 के, ये आपने साइड निकाली है और वो साइड दी हुई है। तो कब क्या दिया ये देख लो। क्या पोजीशन वेक्टर दिया तो भी वर्टेक्स होते हैं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का मतलब भी पॉइंट ओरिजिन से होता है, वो ये होता है। केवल जब तक ये वर्ड यूज ना हो, क्या साइड, जब तक आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कोई भी दो एडजेसेंट साइड, इन दो का मल्टीप्लाई, इन दो का या इन दो का। डन। चलिए अगला क्वेश्चन। क्या क्या गलतियां होंगी वो सब बताते हुए चल रहा हूं। एफ दिया है, ए दिया है, बी दिया है, बी ए क्रॉस एफ का रिजल्ट दिया है, तो लैम्डा पूछा है। क्वेश्चन बड़ी सिंपल है, कंपेयर करना आई से आई का, जे से जे का और के से के का। हो गया। कभी ऐसा लिखा हो 2i + 3j + 4k = ai + bj + ck, तो बताओ a कितना 2, b कितना बेटा 3, c कितना 4, ये पूछा है। डन। ये कई सारे किए हैं क्वेश्चन हमने, याद करिए। डॉट और क्रॉस का रिलेशन है ये। अरे भैया u क्रॉस b = ऐसे लिख लो ना, क्या है mod a² mod b²। नहीं लिखवाया था, और u भी लिखा तो यहां a भी लिख दो, मतलब फॉर्मूला हमने ए बी में बनाया था ना, नोट कर लो। क्या करेंगे इसमें, ये इसका रिजल्ट ऐसा होगा ना, √u × b माइनस, यस और नो, सॉरी मॉड का स्क्वायर। तो अलग से बताओ u.v कितना, a - b a + b, बोलो a² - b², वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये तो हो गया क्या 0। अब उसका डॉट प्रोडक्ट ये हो गया 0, ठीक है। तो खत्म क्वेश्चन, ये तो 0 हो गया। अब ये बोलो कितना 4 × 4 16, a.b क्या बोला, जीरो लिखना चाहिए था। हाँ कोई बात नहीं ना, 0 नहीं दिया तो उससे क्वेश्चन कैंसिल नहीं हो जाएगा ना। mod a² - b², एक्चुअल में ऐसा होता है, ये देखो वेक्टर a², सुनो, माइनस b.a मैं बता देता हूं, प्लस a.b माइनस b वेक्टर स्क्वायर, ये 0 हो गया। ये भी वैसे 0 होता है, लिखना तो नहीं चाहिए था उनको।
u इंटू वी करोगे ना, ए डॉट बी तो जीरो होगा। अब 16 माइनस जीरो कौन दे रहा है? ये दे रहा है, बस यही ले लो, खत्म भाई। 16 माइनस ए डॉट बी आएगा ना का स्क्वायर, वो तो जीरो हो गया रिजल्ट, तो 16 अकेला बचेगा। यानी 4 रिजल्ट कौन दे रहा है? ये अकेला, ये देखो ये 4 अकेला दे रहा है, ये 2 इंटू के साथ है, ये 2 इंटू 4 के साथ है। हाँ ये भी दे रहा है, वो देना नहीं चाहिए था वो। हाँ यू क्रॉस भी निकाल लो, अलग से यू क्रॉस भी निकाल लो, किसके इक्वल है। तो यही आएगा, दोनों रिजल्ट सेम है, कोई कंफ्यूज मत हो, ये गलत दे दिया उन्होंने। कुछ और कर लो इसको, आप 3 कर लो। आईजे नहीं ले सकते, ऐसा लेना जिसका मॉड 2 हो। तो आप अगर ए वेक्टर को चाहो तो ये ले सकते हो, 2i माइनस 2j। इससे क्या मिलेगा? 4 प्लस 4 नहीं, आप ए वेक्टर को ही ले लो। क्या बोल रहे हो? आई प्लस जे। हाँ ऐसा मान सकते हो, √2i प्लस √2j, और v ले लो √2i माइनस √2j। अरे कंफ्यूज मत हो, वही आंसर आएगा जो हमने निकाला है। ओके, आंसर आएगा अंडर रूट के अंदर 16 या फिर 4, बस। अब आप ये लेके कर लो, कुछ भी लेके कर लो, वही आंसर आएगा। ए डॉट बी जीरो ही होगा, पर दो आंसर मैच कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बोला उसको 3 कर लीजिए बस। क्या रहा उससे? दोनों का क्या कर दें हम? स्क्वायर थोड़ी कर सकते हो, यू क्रॉस वी करना पड़ेगा। यही कर सकते हो बस, ज्यादा से ज्यादा बस यही कर सकते हो चाहो तो। अरे इतना क्यों कंफ्यूज हो रहा है? आप ये बताओ मुझे कि कितना भी कर लो आंसर कुछ और आ रहा है। आंसर ये आएगा कुल मिला के 4 यूनिट, बस। अब 4 यूनिट जो दे रहा है वो बता दो। आप क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो सिंपल क्वेश्चन को आप लोग? वो कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल, और याद रखिएगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू होता ही है मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। अननेसरी कॉम्प्लिकेटेड मत बनो, इसको 3 कर दो बस, और कुछ चेंज मत करो। ओके, केवल इसका आंसर आएगा 4 यूनिट, बस। आप याद रखिए जो मुद्दे की चीज है वो है 4 यूनिट। चलिए, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी, और ये नॉट इक्वल टू 0, तो ए प्लस सी पूछा है आपसे, तो सिंपल है ए प्लस सी पूछा है। अगर दोनों तरफ इक्वल टू 0 क्या है पता नहीं हमें, ऐसा बोल सकते हो ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, या ए क्रॉस बी सुन लो प्लस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। अब इसमें से आपने ए प्लस सी क्रॉस बी भी लिख सकते हो। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 जब होता है जब दोनों कॉलिनियर पैरेलल हो, यानी ए प्लस सी वेक्टर जो है वो इक्वल टू लेमडा बी के या के बी के होगा।
गलत क्वेश्चन को आप लोग कई बार करेक्ट करवाते हो, कुछ कुछ वैल्यू लेते हो। ये आदत अगर आपने अभी नहीं सुधारी तो अपने जूनियर को एक ही बात समझाओगे कि यार गलत क्वेश्चन में मत उलझना, फालतू मत सोचते रहना, मैंने तो ये गलती कर दी है तुम मत करना। जो क्वेश्चन देख के आ गया समझ में, फोर आंसर है, उस पर आप आधा घंटा खराब मत करो, बस ये आपके लिए सजेशन है। ये क्लियर? याद रखिए, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी जीरो लिखा हो तो इसका मतलब पहला वेक्टर दूसरे से लेमडा टाइम के टाइम कुछ भी हो सकता है। और अब ये मत बोलना सर ए ही होगा क्या, बी नहीं हो सकता, बी भी हो सकता है। कोई भी एक वेक्टर दूसरे से लेमडा टाइम होगा। तो आपने केवल इस रिजल्ट को लिया है, इसको इधर ट्रांसफर करा, बी माइनस बी क्रॉस सी को लिख दिया प्लस सी क्रॉस बी, बी कॉमन लिया। अब ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, इसलिए आपने लेमडा टाइम लिख दिया या के टाइम लिख दिया। के को भी स्केलर में यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर, मतलब आपसे साइन थीटा पूछा है। साइन थीटा पूछा है तो आप क्या बता सकते हो चाहो तो, कॉस थीटा निकाल के वन माइनस कर दीजिए। तो ए डॉट बी बताओ कितना, तुरंत निकल जाएगा। देखो पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 256 अपॉन 135 वन से बड़ा नहीं होगा। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा एक ही आपका मजबूरी है, क्योंकि वन से छोटा एक ही है। बाकी आप कॉस थीटा तुरंत निकाल सकते थे ना। ए पहले तो ए डॉट बी बताओ। 6 माइनस 4 कितना, 1। तो 1 आने से समझ जाओ एक का ही डिफरेंस होगा, क्योंकि कॉस थीटा ऐसा होगा 1 अपॉन जो भी इसका मॉड हो। तो नीचे और ऊपर 1 का डिफरेंस होना चाहिए बस। बाकी तो ये लिखोगे √6 और √26, क्यों? तो 26 6 जा 156, ये कॉस थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो लोग कहां पे कंफ्यूज होते हैं और कैसे गलतियां करते हैं, कर लो नोट, बता रहा हूं आपको। देखिए कैसे गलतियां होती हैं और कहां पे कितना खतरनाक दिमाग चलाते हैं हम। आपको दिया है नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसका क्या मतलब है बताओ। अब इसका मतलब यह है कि ए क्रॉस बी का रिजल्ट जीरो नहीं है और बी क्रॉस सी का रिजल्ट भी, पर ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, जो मेंशन है क्लियरली, और इसको ट्रांसफर करने पर इन दोनों का रिजल्ट टेंट जीरो है। मतलब जो रिजल्ट ये दे रहा है वो ये दे रहा है, इसलिए सब्ट्रैक्शन जीरो है। मान लो थोड़ी देर के लिए ये रिजल्ट 5 यूनिट है, मॉडुलस के टर्म में देखें तो ये भी क्या है 5 यूनिट, इसलिए जीरो हो गया, वो इक्वल टू जीरो नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये लिखने के बाद फिर कंफ्यूज कि ये तो जीरो होगा ही नहीं। अच्छा भला बनता हुआ क्वेश्चन हम खुद पेपर में छोड़ आते हैं और गलत कराते हैं। ये पहले मीनिंग समझो कि ये इंडिविजुअल रिजल्ट जीरो जीरो नहीं है। समझ में आ गया बात? और फिर उसके बाद खुद अच्छे सिंपल क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, पेपर में बाहर निकलते हैं। वेक्टर के क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग थे, वेक्टर बने ही नहीं। और वेक्टर से मुझे बचपन से ही डर लगता था। 11 तक तो पता ही नहीं होगा 9 तक वेक्टर होता क्या है, बचपन में कहां से डर लगने लगा। तो पहले ये तो समझो कि बचपन कहां पे होता है, बचपन होता है 5 साल तक का। ये लॉजिक से आपने बता दिया कि सभी ग्रेटर देन 1 है, पर ऐसा कई बार नहीं होगा। पर जब कभी भी कॉस या साइन में ऊपर 1 हो तो दूसरा अपने आप ही 1 का डिफरेंस लेता है, ये थोड़ा ध्यान हमेशा रखना। चलो
ऑप्शन रिजेक्ट इसलिए हुआ कि वो सब वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 1 थी। अब देखो इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, द एरिया पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स, डायगोनल्स एक डायगोनल क्या है, इसको D1 मान लो, जो A प्लस बी से मिलता है, और दूसरा डायगोनल क्या बेटा, जो B प्लस सी से मिलता है। और पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल दिए तो एरिया का फॉर्मूले में थोड़ा सा ये चेंज आ जाता है, बस ये ध्यान रखिएगा। मैं बिल्कुल श्योर हूं एक आंसर ये भी दिया होगा 100%। क्या दिया है, दिया एक, हाँ, अगर साइड होती तो एरिया पैरेललोग्राम इससे ही निकलता। डन। चलिए देखिए, ये ऑर्डर में आई जे के 1, ये आई जे आई ऐसा याद रखा करो, मैं हमेशा ऐसे याद रखता हूं, आई मतलब ऐसे लाइन बना लो चाहो तो, आई जे और के, तो आई जे के, ये क्या है, के जे आई, ये -1 हो जाएगा, और ये क्या है, जे के आई, ये +1 हो जाएगा। आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आई जे के 1 होता है, पर अगर ऑर्डर बदला, मतलब के बाद आई आ जाए फिर जे, तो ये कितना, -1 के, अच्छा के आई जे नहीं, के जे आई, ऊपर +1 नीचे -1। डन। चलिए देखिए, ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए, सी क्रॉस ए प्लस बी, यहां पे मिलेगा ए क्रॉस बी, यहां पर कहीं मिलेगा बी क्रॉस ए, आपस में 0, तो सब 0। अगर वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हो, सुन लो, अगर वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हो तो रिजल्ट 0 आ रहा हो और 0 वेक्टर आंसर दिया तो 0 वेक्टर लीजिएगा, क्योंकि वेक्टर का रिजल्ट वेक्टर फॉर्म में होता है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो 0 लगा देते, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होते हैं, पर दोनों ऑप्शन हो तो गो फॉर 0 वेक्टर, क्योंकि ये पूरा रिजल्ट किससे बन रहा है, क्रॉस से। ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए है, ये इसलिए दिया था समझाने के लिए कि अगर 2 ऑप्शन है, अच्छा यही डॉट के साथ चल रहा होता तो कभी भी वेक्टर नहीं लगाते, फिर क्या लगाते, 0, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर रिजल्ट देता है और डॉट प्रोडक्ट स्केलर रिजल्ट देता है। ये उस सिंबल के लिए समझाने के लिए दिया हुआ है। ये डीपीटी इसलिए मैं बोल रहा हूं सबसे अच्छी बनी हुई है, अगर आप अब पढ़ाई में कुछ करना चाहते हो तो डीपीटी, रेगुलर टेस्ट पेपर एनालिसिस, बेसिक कंसेप्ट, बड़े बड़े कंसेप्ट भूल जाओ, कुछ नहीं होते, बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। चलना नहीं आएगा तो दौड़ कभी नहीं सकते, और कोशिश हम दौड़ने की करते हैं, चल पा नहीं रहे, तो दोनों ही काम नहीं होता उसमें। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। बाकी रहा सवाल ए और बी ऑप्शन में, तो कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्या लिखा है, 0 वेक्टर, और ये क्या लिखा है, 0, दोनों सेम बात है। पर अगर वेक्टर के टर्म में जाओगे तो ये, जैसे कभी ऐसा लिखा होता ना, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर, तो कायदे से आपको लिखना चाहिए 0 वैक्टर। कैसे, समझिए, बी से बी, सी से सी, क्या बचा, ए वैक्टर बचा। ये एक वैक्टर है जिस इज कॉल्ड 0 वैक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 होता है। अगले पे आइए, देखिए पहले वर्ड क्या दिया है, जब भी डायगोनल दिए हों तो फिर बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, डायगोनल दिए हों तो D1 हाफ लेना, D1 क्रॉस, और अगर साइड दी हुई हो तो केवल A क्रॉस B, ये इसके एरिया को बताता है और डायगोनल में ये एरिया को बताता है। ओके, चलिए फिर से साइन पूछा है। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाइए, अभी सब 1 से कम है, सभी 1 से कम है ना। पिछले में बाई चांस 3 1 से ज्यादा थे, वो तो बाई चांस का क्वेश्चन था, नहीं तो अधिकतर ऐसे मिलते नहीं। तो अब आप इसमें कॉस निकाल के भी बता सकते हो।
और कॉस से बहुत जल्दी हो जाएगा, बोलो 3 + 1 + 4 बाय √14 √6, क्यों? ये कितना हो गया? 8/√14 इंटू √6, तो 1 - 64/14 इंटू 6 का अंडर रूट, 14 6 जा 84, 84 ना, 84 - 64 20, तो हो गया 20/84, 5 से कैंसिल, बोलो वो 4 से कैंसिल, तो 5 बाय ये हो गया। साइन थीटा का फायदा ये, कॉस का फायदा ये होता है हमेशा कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट से बच जाते हो, तो मेंटली आप बता पाते हो, मतलब बिना अलग से लिखे हुए। यस और नो? बी नहीं होगा रुचि का, डी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, वर्ड यूज कर दिया है, मेंशन होता नहीं भी होना तो भी डिफॉल्ट मान लेना, कंफ्यूज मत होना। द एरिया पैरेललोग्राम, अब साइड बोली है ये और ये, तो सीधा सीधा ए क्रॉस बी। सेम क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा, किसी एक वर्टेक्स को पकड़ लीजिएगा। द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, फिर वही ए क्रॉस बी करके उसका मॉडुलस, गो फॉर ऑप्शन, गो फॉर मेथड। अगर ऑप्शन से देखें तो ये भी हो सकता है, ये नहीं है ना, ये भी नहीं है, हाँ मतलब वो कौन सा नहीं है ये बता रहा हूं, ये भी नहीं है, क्योंकि इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0, बाकी सब पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। ये वाला टाइप बहुत पूछा जाता है, तो इसका मेथड कहता है सिंपल, ए क्रॉस बी निकालो और उसके, ये हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर को बताता है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को। पर अगर ऑप्शन से मेथड से नहीं करना है तो ऑप्शन के आंसर का दिए गए क्वेश्चन के प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब आपका वेक्टर हो गया आज, पर फिर भी 2 क्लास प्रैक्टिस के ले रहा हूं और कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपका। देखो, परपेंडिकुलर टू प्लेन जैसे ही लिखें, गो फॉर ऑप्शन, गो फॉर मेथड। ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन सी खत्म, पर एक आंसर नन है, गो फॉर मेथड ऑल्सो। भाई या तो बी या फिर नन, ए और सी तो नहीं है। ले सकते हो आप, थोड़ा सा चांस लेना चाहो तो बी पे ले सकते हो, कोई बुराई नहीं, पर फिर भी क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि आपको मेथड से करने में देर लग रही, तो गो फॉर मेथड, कभी कभी नन निकल जाते आंसर। चलिए नेक्स्ट, फिर वही है, आर टू वेक्टर विच फॉलोइंग वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ, देन वही क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है ना। गो फॉर ऑप्शन, देखो ऑप्शन ए रिजेक्ट, ऑप्शन बी रिजेक्ट, ऑप्शन सी हो सकता है, ऑप्शन डी रिजेक्ट। और इतना सा देखना होता है, मैं क्या देख रहा था, 2 - 2 0, बस खत्म, बाकी सब में वो हो ही नहीं रहा था। कोशिश करिए बिना लिखे करेंगे, बिना लिखे करोगे मिस्टेक नहीं होगी, लिखोगे तो लिखने की मिस्टेक हो जाती, 2 3 पढ़ लेते हो आप बाद में, खुद का लिखा हुआ खुद ही गलत पढ़ते हो। चलिए, कौन सा रिजल्ट करेक्ट है ये पूछा गया है। कौन सा करेक्ट है?
कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए आप चाहें, मान लीजिए अगर आपके को ऐसा करना है, ए क्रॉस बी इक्वल टू दिया है सी क्रॉस डी, मान लीजिए आपने कहा कि इसमें क्या करना है, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट क्या करना चाहते हो वो है ना मान लो क्रॉस प्रोडक्ट करते हो दोनों तरफ, तो ऐसा ही होगा फिर। ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी। यस, देखो इनमें ऑप्शन पे जाना पड़ेगा इसमें एक्चुअल में। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लो ऑप्शन ए करेक्ट मानता हूं, ठीक है, तो एक तरह से ऐसा है, ए प्लस सी वैक्टर इक्वल टू बी प्लस डी। इसमें चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी का भी, मान लो आपने इसमें सी क्रॉस का मल्टीप्लाई किया थोड़ी देर के लिए, अगर किया होता तो ये बताओ क्या होता, सी क्रॉस है, ये कितना होता, सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस डी। अब आपके पास सी क्रॉस डी है, कितना है, ए क्रॉस बी, तो सी क्रॉस ए इक्वल टू सी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, ठीक है। अब ये मिला सी क्रॉस ए इक्वल टू, अगर इसमें से बी कॉमन ले लें तो सी, सी बी वेक्टर कॉमन ले लें तो सी प्लस ए क्रॉस बी, और सी क्रॉस ए इसका मतलब पैरेलल टू बी हुआ, इसको देखते हैं बाद में, चलो पैरेलल वाले हो सकती कंडीशन, ये हो सकता है पैरेलल या परपेंडिकुलर, देखो इसका मतलब तो परपेंडिकुलर है, ये वाला हो सकता है ऑप्शन, इन दोनों को। ए क्रॉस, देखो अगर ये ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस डी दिया, यहां पर दिया ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी, अगर आप दोनों को सेपरेट कर लो, चलो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस डी, इससे ए डी निकल, ठीक है, इसमें बोलना कितना हो जाएगा, ये सी क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस डी माइनस, अब माइनस कर रहे हो, चलो माइनस कर दो। अब बोलो इसमें अगर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए क्रॉस लिया कॉमन मान लो, तो क्या मिलेगा, बी माइनस सी इक्वल टू डी कॉमन ले लो तो सी माइनस बी, ये दो वेक्टर ऐसे दिख रहे हैं, तो बी माइनस सी पैरेलल टू सी माइनस डी, अरे ये, अरे सॉरी, हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ इसको इधर ले लो ऐसा, ए क्रॉस बी माइनस सी, ये इधर आया तो बोलो बी माइनस, मतलब इधर आएगा तो ये प्लस वैसा लिख सकते हो आप, बी माइनस सी इंटू क्रॉस कितना इक्वल टू जीरो, अब इसका मतलब हुआ बी माइनस सी क्रॉस ए, ए क्रॉस डी होगा,
अरे मैं इधर लाया हूं तो माइनस को प्लस बना दिया ना। हमें दिया क्या, a माइनस डी दिया है, ठीक है ऐसे ही ले लो आप ये। ठीक है, सुनो आप फिर से कर देते हैं। ये डी ऑप्शन है और ऑप्शन को देख के ही जाओगे आप। क्या क्या दिया था रिजल्ट, बोलो। इक्वल टू सी क्रॉस डी, ये इक्वेशन 1 दी है। दूसरी बोलना डी डी। ओके, अब आपने अगर इसको आपस में मान लो सेपरेट किया तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस डी। इसमें से आपने मान लीजिए कॉमन ले लिया ए, तो ए क्रॉस बोलो कितना मिला, बी माइनस सी। इसमें से क्या कॉमन लिया, तो सी माइनस बी वेक्टर क्रॉस डी। ओके, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू माइनस कॉमन लो बी माइनस सी क्रॉस डी। इधर आया तो ये ऐड हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी माइनस सी प्लस बी माइनस सी क्रॉस बोलो डी, दिस शुड बी 0। तो इसका मतलब आपने अगर बी माइनस सी कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, ए माइनस ए प्लस डी मिलेगा वैसे तो, है ना। हाँ एक मिनट सुनो सुनो सुनो, बिल्कुल सही सुनो। ये ऐसा होगा देखो, ए क्रॉस बी माइनस सी माइनस, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा डी क्रॉस, क्योंकि ऑर्डर नहीं बदल सकते, दोनों का पीछे की तरफ है ये, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस। तो अगर आपने ये कॉमन लिया अब, तो ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू 0, और दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई 0 जब होता है जब वो पैरेलल होते हैं। पर ऐसा कभी कंफ्यूजन हो तो मैं आपको बोलूंगा कि छोड़ दो उसको, बाद में देखो। क्रॉस कैसे करोगे, पहले ही क्रॉस दिए, अभी आ रहा हूं उस पर, नोट तो कर लो इसको। इसमें एक्चुअल में ये ऑर्डर जो है ना, ये तो सही लिखा आपने उधर ले जाके, ये एक वेक्टर है ये एक वेक्टर है, तो इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब b माइनस सी कॉमन लोगे तो इसमें भी b माइनस सी पीछे ही लिखा होना चाहिए। एक बार ट्राई करना। अब कल की क्लास में इसके बचे हुए कितने क्वेश्चन हो गए, 21, तो 10 क्वेश्चन लगभग इसके बचे हैं और 10 ही क्वेश्चन उसके बचे थे 15 डॉट के। और आज आपको एक शीट दी है मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की, तो आप इसको सॉल्व करो। अगर इसमें डाउट है तो मैं केवल डाउट बताऊंगा, और अब मैं आपको अगली क्लास से जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा और समझ में आएगा कि जो पढ़ा है उससे कम आता है। ठीक है, तो इन दोनों शीटों को सॉल्व करना। आज की क्लास में भी कोई बाई चांस क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार ट्राई कर लेना। केवल 2 क्लास मैंने इसलिए स्पेशली रखी है एक्स्ट्रा कि वो प्रैक्टिस हो, उसके बाद ही क्लास खत्म हो, और इसलिए टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा लिया। मैजिकल की क्लास मैंने 7 o'clock करी इसलिए कि मैं आपकी अब क्लास 6:30 तक ही छोड़ूंगा। अच्छा, कल की क्लास में 2016 पेपर का एनालिसिस है। 21 वाले सभी बच्चे ध्यान रखें, एक तो पूरा मैथ्स आज फिर से बैठ के सॉल्व करना, और हमें ट्राई ये करना है कि सिंगल क्लास में मैथ्स कंप्लीट हो पाए। उसका फायदा ये होगा कि नेक्स्ट क्लास में मैं क्या कर लूंगा, आपके साथ रीजनिंग डिस्कस कर लूंगा, और फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में कोई और पेपर भी उठाऊंगा। सबसे पहले ओरिजिनल पेपर जो एक्चुअल पेपर है वो डिस्कस करूंगा, फिर जो आपको मॉक दिए जा रहे हैं वो करेंगे। मॉक में और एक्चुअल पेपर में एक डिफरेंस होता है, मॉक में कई बार हम लोग किसी टॉपिक की ज्यादा परसेंटेज देते हैं, जैसे कल के पेपर में
वेक्टर और कोऑर्डिनेट ज्यादा था, तो वो इसलिए रखते हैं कि आपके टॉपिक पे कितना कमांड आ रहा है ये पता करने का। पर एक्चुअल पेपर में काफी कुछ चीजें बैलेंस होती हैं, हर बार जरूरी नहीं है पर अक्सर बैलेंस होता है, हर टॉपिक का इक्वल वेटेज होता है, तो वो एक डिफरेंस आता है, तो आप लोग ध्यान रखो। और फिर जितने मॉक दिए उनके भी एनालिसिस करेंगे धीरे धीरे, पर आप लोग भी करना चालू करो जिससे कि कम से कम टाइम में एनालिसिस हो, ठीक है। अभी आज मैजिकल की क्लास में वो होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की आज आखिरी क्लास है, क्योंकि पिछली क्लास में फॉर्मूले पढ़ाए थे, आज प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो अब अगली क्लास में पूछना,